मित्रों, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तुला राशि वालों, यह परम सत्य है कि भाग्य से बढ़कर एवं समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन ऐसा भी असंभव नहीं है कि आपके प्रयास करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, महालक्ष्मी देवी सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और बाहर सकारात्मक एवं नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है। अगर उन्हें जागरूक किया जाए तो आप जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ पारलौकिक सुख एवं आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। और सितंबर 2025 में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा और ऊर्जा के कारक स्वयं सूर्य देव 17 सितंबर से आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिनकी वजह से पैसे मिलते हैं, शोहरत मिलती है, धन दौलत मिलती है। वह शुक्र ग्रह भी 15 सितंबर से आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जिनकी वजह से बिजनेस फलता फूलता है। वो बुध ग्रह भी 14 सितंबर तक वह लाभ भाव में स्थित रहेंगे और यही ग्रहों की स्थिति कुछ बड़ा करने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, मैंने 5 जुलाई को भविष्यवाणी करते हुए कहा था, बकरी शनि के चलते इस ब्रह्मांड की बड़ी घटना फिर से 140 दिन किसी बड़ी अनहोनी को जन्म देने वाली है। इसका बुरा प्रभाव फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ टैरिफ लगा दिया है, तो देश की विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर राजनीतिक भूचाल ला रही है। और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई है। तो चलिए जानते हैं तुला राशि फल सितंबर 2025। जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं वैदिक साधना। तुला राशि फल 2025 के अनुसार सितंबर का समय आनंद, मौज मस्ती और धन के स्रोतों की वृद्धि का समय देकर जाएगा, क्योंकि 1 से 30 सितंबर के दौरान आप अधिक ऊर्जा से लबरेज होंगे। आप में कठिनाइयों का सामना करने और उनसे निपटने की क्षमता होगी। व्यक्तिगत उन्नति और अखूट धन संपदा कमाना ही आपका प्रमुख ध्येय बनेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव में उपस्थित है, जो आपके द्वारा किए गए कार्यों का पुरस्कार वो भौतिक लाभ प्राप्त करवाएंगे। सितंबर महीने की शुरुआत से ही आप लोगों और अलग अलग स्थानों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। बड़े पदों पर स्थित एवं आर्थिक मोर्चा संभालने वाले लोग भी सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेंगे और आप अपनी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएंगे। और वैसे भी शुक्र का गोचर तुला राशि के लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि से लाभ स्थान पर संचरण करेंगे, जैसे आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को रुका हुआ धन मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से अधिकारी आपके काम से खुश होकर नई जिम्मेदारी सौंप सकेंगे, जिसका लाभ आपको सितंबर में तो प्राप्त होगा, लेकिन आने वाले वक्त में भी उसका लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के व्यापारियों के लिए सितंबर का महीना अभूतपूर्व लाभ का समय है। रिटेल, FMCG, फार्मा, आयुर्वेदिक और डिजिटल बिजनेस में भारी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेट्रो सिटी में स्टार्टअप को फंडिंग मिलने के बड़े अवसर बनेंगे, खासकर फूड डिलीवरी, हेल्थ केयर और ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में कुछ बड़ा होगा। ई-कॉमर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस वालों को भी विदेशी ग्राहकों से डील मिलने के योग निर्मित हो रहे हैं। विदेश भाव में बुध की उपस्थिति ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोप से ऑर्डर आने के योग बना रही है, लेकिन ध्यान रखें 12 से 16 सितंबर के बीच किसी बड़े निवेश से जरूर बचें। 17 सितंबर 2025 के दिन जब बुध ग्रह द्वादश भाव में गुरु के घर में पहुंचेंगे और गुरु बुध के घर में रहेंगे, तब आप अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए अवसर एवं नए नजरियों का निर्माण करेंगे।
सौभाग्य की ओर आपके कदम गतिशील होंगे। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इसमें भी आप आईटी सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग और ई कॉमर्स से जुड़े हैं तो बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है। इसमें भी खास करके मेट्रो सिटी में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस महीने नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है, जिसमें तुला राशि वालों के चयन की संभावना प्रबल है। या ऐसा भी होगा कि आपको किसी अन्य इंडिया की कंपनी या विदेशी कंपनियों में इंटरव्यू कॉल आ जाए। खासकर सिंगापुर, दुबई और यूरोप से बेहतर लाभ मिलेंगे। 17 सितंबर को नौकरी के कारक सूर्य विदेश भाव में पहुंचेंगे तो आपको 21 से 30 के बीच ऐसा ऑफर मिल सकता है जो आपके करियर को पूरी तरह बदल देगा। और वैसे भी मंगल ग्रह शुक्र के घर में लग्न में उपस्थित है तो कार्य का विस्तार संभव ही है। इस समय आप संपत्ति और कानूनी मामलों को अपने पक्ष में होते हुए देख सकेंगे। आप लॉटरी, किस्मत की खेल में बाजी लगाने के लिए भी तैयार होंगे। हो सकता है कि आप भवन निर्माण कार्य, घर बदलने व अस्थायी निवास के लिए भी प्रयासरत रहे और उसका प्रतिफल प्राप्त हो। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नवम भाव पर भ्रमण करेंगे, इसलिए इस दौरान आपको नए प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे या फिर आपको पार्टनरशिप के काम से लाभ होगा। यह समय आपको निकट संबंधी, दोस्तों एवं साझेदारों को भी पहचानने का मौका देगा। कार्य के पर्याप्त साधन बने रहेंगे। आपकी कोई पुरानी अभिलाषा, इच्छा या सपना है तो वह भी पूरा होगा। 1 से 30 सितंबर के दौरान आप अपना व्यवसायिक उद्यम, अंडरटेकिंग एवं निवेशों में भी व्यस्त होंगे, लेकिन आप कार्य, लघु उद्योग, कंपनी के लिए निर्णायक भूमिका तय करेंगे और यह स्थिति आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा देगी। और वैसे भी शास्त्र, वेद, ग्रंथ इत्यादि एक स्वर में कहते हैं कि मनुष्य इस जन्म में जो दुख सुख भोगता है वह कुंडली में बने योग और दुर्योग के कारण एवं पूर्व जन्मकृत पाप पुण्य के लेख से प्राप्त करता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों को दूर करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए कुंडली विश्लेषण करना आवश्यक होता है। शुक्र का केतु के साथ संयोग पर्सनल जीवन के लिए नई उत्तेजना प्रदान करने वाला और संभावनाओं से भरपूर है। प्रिय से संबंध गाढ़, गर्मजों से भरे और मधुर बनेंगे। इसलिए जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए यह समय शादी की दिशा में कदम बढ़ाने का है। और वैसे भी आप लोग सुंदर चीजों की सराहना करने वाले व्यक्ति हैं तो यकीनन आपका जीवन रोमांटिक रहेगा। आप अविवाहित हैं तो आपके लिए ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स और रिश्तेदारों के माध्यम से विवाह प्रस्ताव की बाढ़ आएगी, रिश्ता तय होगा। हालांकि 9 से 18 सितंबर तक किसी भी प्रकार के विवाद से बचें, वरना रिश्ते में दरार आ सकती है। कुल मिलाकर सितंबर आपके सपनों को सच करने के लिए अवसर लेकर आया है। क्या करना है, क्या नहीं करना, यह आप पर निर्भर है। अब देख रहे थे तुला राशिफल सितंबर 2025। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।